अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़ाहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। आज दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे। जो मेन खबर, डेवलपमेंट, इवेंट, सानेहा, जो कुछ भी आप उसको कहें, वो कराची में हुआ और रात को हुआ जब मलीर के जेल से 216 कैदी जो हैं वो फरार हुए। अब तक जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तकरीबन 90 लोग जो हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और तकरीबन 125 लोग अभी भी जो हैं वो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। अब ये इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है कि इसने इंटरनेशनल न्यूज़ बनाई है। आज जरा इस पर बात करेंगे तफसील से, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी जिम्मेदारी है, किसकी गलती है और अब इसके बाद क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स मैं पहले आपके सामने रख देता हूँ, फिर ज़रा हम बाकायदा तौर पर मेहमानों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। एक तो आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पेशावर गए थे, वहाँ पे कबायली जरगा था, उससे उन्होंने खिताब किया। वहाँ पे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सीनियर लोग। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो मामलात हैं गवर्नमेंट के, वो तो और इस्टेब्लिशमेंट के, वो सबके सामने ही हैं। लेकिन वहाँ पे जाके चीफ मिनिस्टर के साथ बैठकर एक अहम मामलात पे गुफ्तगू करना एक खुशाइंद बात है। और पीएम ने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी की और लोगों ने भी की। वो क्या है, ज़रा सुनिए। के लिए जिस तरह मैंने NFC अवार्ड के लिए मैंने कमेटी बनाई, मैं तफसील में जाए बगैर मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं, मैं कमेटी बना दूंगा और इन तमाम मामलात को फौरन देखी। अब दूसरी तरफ इसी से एक तरीके से जुड़ी हुई खबर जो है, और मैं जुड़ी हुई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिक्र कर रहे थे, वो ये कि आज इमरान खान साहब से भी मुलाकातें हुई, उनकी बहनों की मुलाकात भी हुई और लोगों की भी मुलाकात हुई। और वहाँ से अब ये बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज करने जा रही है। इमरान खान साहब जो हैं अब वो बानी नहीं कहलाएंगे बल्कि पेट्रन इन चीफ कहलाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब वो ये जो एहतजाज होने जा रहा है इसको लीड करेंगे। इसमें दो चीज़ें और हैं जो अहम हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। एक तो ये खान साहब ने ये जिक्र कर दिया है कि अब इस एहतजाज को जो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लीड करेंगे वो सलमान अकरम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उमर अयूब साहब जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब का बड़ा अहम रोल होता था, मगर अब उनको बाकायदा तौर पर यह कहा गया है कि वो अपने सूबे के जो इंतजामी मामलात हैं उन पर फोकस करेंगे। यानी कि दूसरे अल्फाज में इस सारी मुहिम से उनको थोड़ा सा साइड पे कर दिया गया है। तनकीद का जो तीर है वो एक बार फिर चलने शुरू हो गए हैं। तो अगर कोई सोच रहा था कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट में कोई मुज़ाकरात का कोई इम्कान है या कोई थोड़ा सा नरमी आ रही है, तो वो बात अब लगता है ख़त्म हो गई है। इस हवाले से हम बाद में भी बात करेंगे, लेकिन मैं ज़रा मेन टॉपिक पे आना चाहता हूँ। कराची में जो कुछ हुआ उसकी तफसील मैंने आपको बताई है। इस हवाले से मुख्तलिफ जो अहम जो ज़िम्मेदारान हैं हुकूमत सिंध के बशमूल वज़ीर आला मुराद अली शाह, वो इस मामले पर क्या कहते रहे, जरा सुनिए। ये गलत फैसला था और ज़रूर इस पे सजा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। कैदियों को बाहर निकाला गया, 6000 से ऊपर कैदी हैं मलीर जेल में, और जब वो बाहर ग्राउंड में, नहीं तो नॉर्मली जेल के अंदर 6 बजे के बाद शाम को कोई बाहर नहीं रहता। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, इस वाक़े की तो तहकीकात भी होंगी, जिनको सजा मिलनी उनको सजा भी मिलेगी। जो कैदी भाग गए मोस्टली ये पेटी क्राइम्स वाले थे। सो ये तो अब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था। अब इशू ये है कि ये इतना बड़ा सानिया हो जाना और अभी तक जो है वो इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए। ये बात दुरुस्त है कि IG जेल खानाजात को हटा दिया गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ बात वहाँ तक महदूद है या उससे बड़ा इशू है। हमें मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं आज जो इस टॉपिक से बहुत ही रेलिवेंट है। मैं उनका तारुफ कराता हूँ। जनाब अली खुर्शीदी साहब हमारे मेहमान हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं सिंध असम्बली में, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है। जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। दोनों का बहुत ही अहम रोल है सिंध में, उनके शहर में ये सब कुछ हुआ है। कुछ ही देर में हमें और भी कुछ मेहमान ज्वाइन करेंगे, मैं तारुफ कराऊंगा। अली खुर्शीद साहब, बात मैं आपसे शुरू करता हूँ। इतना बड़ा वाक़या हो गया, जिस तरह मैं पहले जिक्र कर रहा था कि आज इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसको उठाया, मैं देख रहा था हर तरफ रिपोर्ट हुआ है, और
जाहिर जाहिर बात है, जब इस तरह की बात होती है कि जी 250 कैदी जो है वो एस्केप कर गया, तो सवाल तो फिर उठते हैं, उठने भी चाहिए। आपके लिए एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और इस शहर को आपसे बेहतर कौन जानता है, कितना बड़ा शौक था जब आपको खबर मिली कि ये हुआ है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पे कल रात की बात है ये, और मलीर जेल में का जो वाक़या है जिसका आपने अपने इब्तिदाइया में भी जिक्र किया, एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है बनाना रिपब्लिक। उसकी डेफिनेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन अगर किसी एक आम शहरी को समझाई जाए तो उस सिंध हुकूमत उसके सामने ला के रख दी जाए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बनाना रिपब्लिक की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। देखें, बात सिर्फ ये जेल तोड़ के कैदी या वो जो दीवारें फलांग के, और जिस अंदाज से पूरा एक एपिसोड हुआ जो पूरी रात चलता रहा, और उसमें मुख्तलिफ वज़रा जो हैं उनका भी वहाँ पर उनके वज़रा जो हैं उनके भी दौरे हुए। बात बड़ी सिंपल सी है, बात यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली इस सूबे में जो हुकूमत रन कर रही है पिछले 17 सालों से अनइंटरप्टेड, वो डिलीवर कर नहीं सकी है। अच्छा, ये तो एक एग्जाम्पल आ गई ना आपके सामने। यहाँ पर कोई भी महकमा उठा के देख लें सूबा सिंध का, वहाँ पे इंतज़ामी तौर पे और उनकी जो गवर्नेंस है, मतलब आला बदतरीन मिसाल आपको अगर कहीं किसी सूबे में नज़र आएगी तो वो सूबा सिंध में नज़र आएगी, और उसकी वजूहात है। मैं ये सिर्फ सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। आप खुद देखते हैं, कल रात को एक एपिसोड होता है, आज आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको कवर किया है। 200 के करीब जो है वो कैदी फरार हो जाते हैं, उसमें से लगभग कोई अब तक शायद 80-90 जो है वो उनको पकड़ लिया गया है। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? हम लोग कहाँ रह रहे हैं? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अच्छा, इसके ऊपर जो रिएक्शन आना चाहिए था गवर्नमेंट का, वो तो वजारत दाखिला भी उस वक्त, वजीर दाखिला सिंध जो है वो खुद भी वहाँ चले गए थे। मैं ये सारी एपिसोड जो है वो रात को थ्रू मीडिया आप ही लोगों के तवस्सुस से हम सब देख रहे थे। बात बड़ी सिंपल सी है, यहाँ पर चीज़ों की ओनरशिप नहीं है, और चूँकि इन्होंने जो तकर्रियाँ और जो तैनातियाँ की हुई हैं उसमें प्राइम फोकस मेरिट की जगह अगर करप्शन का रेट होगा कि किस अफसर ने कितने पैसे देने हैं तो वो कौन सी पोस्ट पे तैनात होगा, तो फिर आप इसी तरह की चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एग्जैक्टली यही काम हुआ है कल रात को। ये कोई एक महकमे की बात, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इसको कन्फाइंड ना करें एक महकमे तक, कोई भी महकमा उठा के देख लें, वहाँ पे कमोबेश ऐसे ही सूरत हाल है। क्योंकि इंतज़ामी तौर पे जो जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए हुकूमत को, वो हुकूमत जो मौजूदा सूबे की हुकूमत है वो शायद पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। तो उसका शाखसाना है जनाब कि जो कैदी हैं उनको भी मौका मिला, और एक ऐसी एपिसोड हुई उसमें आप कहते रहिए कि जी वो अर्थक्वेक जो बड़ा जो एक फैक्टर है उसको उन्होंने भी शामिल कर दिया, अपनी जो कोताहियां हैं उसको छुपाने के लिए सरान को जो है वो मुअत्तल कर दिया है। लेकिन इसमें ये बिल्कुल एक थोड़ी सी अजीब सी है। मैं जरा नकवी साहब को भी इन्वॉल्व कर लूं इस डिस्कशन में। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये जो मैं सुन रहा हूं, जो कुछ बताया जा रहा है, ये बजाते खुद एक अजीब सी चीज़ है कि जी जल्जले आ रहे हैं कराची में, अब बिल्कुल आ रहे हैं। अब तक इतवार से 20 जो है वो लोअर स्केल के जल्जले आ चुके हैं, 9 सिर्फ आज आए हैं, और अब सबकी दुआ है कि को बड़ा जल्जला ना आए। लेकिन ये जो नकवी साहब, ये जो बताया जा रहा है कि जी वो जल्जले आए, उनको बैरक से बाहर निकाल दिया, जब वो बाहर निकले तो कोई कहता है जी वो को दीवार गिर गई, कोई कहता है वो धक्कम पेल हुई, वो गेट तोड़ के निकल गए। मतलब है ये जेल है या कोई एक दुकान थी जिसका दरवाजा तोड़ के चले गए? मुझे तो नहीं समझ आ रही कि इतना बड़ा जेल, मलीर का जेल है, उसमें क्या एक गेट और एक छोटा सा ताला लगा हुआ है, उसको तोड़ के चले गए? ये तो लगता है बिल्कुल एक कोलैप्स ऑफ द होल सिस्टम है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली चीज तो ये कि बैरक से निकाला क्यों? कि बैरक्स की स्ट्रक्चरल कंडीशन वीक थी। आप लोगों की जानों के साथ क्यों खेल रहे थे? जब आपने इतने कैदी रखने तो आपको उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर में रखना चाहिए था। तो पहला तो इतराफ सिंध हुकूमत ने कहा कि जेलों के जो बैरक्स हैं, और ये बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 1 साल गुजार के आया हूँ, कराची जेल के अंदर भी बेतहाशा बैरक्स हैं जो इस वक्त 70-80 साल पुराने हो चुके हैं। लेकिन बैरक्स इतनी गिरते नहीं है जितनी मल्टी स्टोरी। लेकिन पाकिस्तान का और सिंध का कोई एक प्रिजन भी मॉडर्न प्रिजन नहीं कहलाया जा सकता। दूसरी चीज, आजकल जो सूरत हाल है
जेल्स के लिए उसके अंदर कितनी चीजें रखी जाती हैं। इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस होते हैं, वीडियो कैमरा होते हैं, 3 पैरामीटर्स होते हैं, इनिशियल पैरामीटर, सेकेंडरी एंड देन द फाइनल पैरामीटर, मिनिमम 3 पैरामीटर्स। हाउ कैन एनीवन वायलेट ऑल 3 पैरामीटर्स? पॉसिबल नहीं है। इट्स अ फेलियर ऑफ द सिस्टम, और इट इज इंडिकेटिंग देयर इज नो सिस्टम एग्जिस्टिंग। सिंध के अंदर जो लीगल सिचुएशन है उसके अंदर पब्लिक सर्विस सेफ्टी कमीशन बनती है, जिसके अंदर तमाम पार्टीज रिप्रेजेंट होती हैं। सिंध के अंदर ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट कमेटी भी नहीं बनी हुई और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया जा रहा। पोजीशन टेन्योर जो है उसको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। जैसे अली खुर्शीदी कह रहे थे कि यहाँ थाने भी बिकते हैं, जेल की पोजीशन भी बिकती है। जेल का पूरा निजाम जो है वो चल रहा जिस तरीके से, उसकी असली कहानियों के ऊपर पूरा ड्रामा सीरियल बन सकता है, वो बड़ा शानदार बन सकता है। इसके जेल के अंदर खाना घरों से आता है, लेकिन खाने के पैसे जो हैं वो जेल को मिलते हैं, वो जाते किधर हैं वो पता नहीं। जो कुछ जेल का बजट है वो किस तरह इस्तेमाल होता है वो भी देखने वाली बात है। हमारे यहाँ जेल में कितने कैदी जो हैं जेल के कपड़े पहनते हैं और कितने अपने कपड़ों में रहते हैं वो भी पता है। हर चीज का एक निजाम चल रहा है जेल के अंदर। जो सारा मैनेजमेंट है वो खुद कैदी चलाते हैं और सिर्फ सिक्योरिटी जो है वो पुलिस के जिम्मे है। और तो ये जो सूरत हाल है फेलियर है। नहीं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है नकवी साहब कि ये बहुत बड़ा फेलियर है, और ये ऐसा फेलियर है जिसका इतराफ हुकूमत सिंध खुद भी कर रही है और बाकी सारा पाकिस्तान भी देख रहा है, पूरी दुनिया भी देख रही है। शैला रजा साहबा भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बहुत अहम रहनुमा है। जी शैला साहबा, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा शैला साहबा, अली खुर्शीदी साहब और फिरदौस शमी साहब दोनों यही बात कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा सानिया हुआ है, और दुरुस्त कह रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि निज़ाम में कितनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि इतना बड़ा जेल, उसके सिस्टम्स, उसकी मैनेजमेंट, उसके जो मुंतज़मीन है, जो उसके इंचार्ज है, उन्होंने जो कुछ बनाया हुआ है, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ के जो SOPs हैं, यानी ये एक फेलियर नहीं है, ये तो रिपीटेड फेलियर्स हैं। तो अल्टीमेटली तो ये अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये एक यानी कि धचका है। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो कुछ हुआ उसमें तो जो कार्रवाई है उसकी सख्ती हमें वजीर दाखिला, वजीर जरसात और वजीर आला के लहजे में नजर आ रही है कि जो गफलत बरती गई। देखिए, सिस्टम कोई खराब नहीं होता है, यकीनन उसको खराब करने वाले अफराद होते हैं। और कोई ऐसी, अब ये सभी देख रहे हैं कि परसों से जो है वो आफ्टर जो छोटे छोटे जलजले के झटके हैं वो आ रहे हैं। तो जो खबर बाहर आई उसमें कि दीवार में दरार पड़ रही थी, तो ये सब वो बातें हैं जिनकी अभी तस्दीक नहीं हो सकी। इस बात की तस्दीक हुई है वो ये है कि ये जो बताई गई है और के कैदियों को बैरिक से बाहर निकाला गया। अब ये वाकई दीवार में दरार आई थी जिसकी वजह से निकाला गया या कोई और बात थी, ये अभी दरार आने का मामले की तस्दीक नहीं हुई। और मैं इतना समझती हूँ कि जो बातें अभी बाहर आ रही हैं वो इतनी सादा नहीं है। यानी उससे क्या मुराद, आप जब कहती हैं सादा नहीं है, उससे क्या मुराद? हाँ, कि इसके पीछे कोई और कहानी है? मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखें, हम में से काफी लोग जेल काट चुके, मैं भी जेल काट चुकी हूँ, फिर बहुत शमीम नकवी साहब भी जेल काट चुके हैं, अली खुर्शीदी का भी मुझे नहीं मालूम। और हमें मालूम है कि जेल इतनी आसान नहीं होती है कि आप सिर्फ बैरिक से निकले। जब भी बैरिक के एक बाउंड्री में होती है, वो बाउंड्री का गेट बहुत दूर होता है, फिर उस बाउंड्री से जो माड़ी कहलाता है, ये एक इनफैक्ट
जेल के जब अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें रिसेप्शन टाइप एक चीज होती है जो दोनों तरफ से गेटेड होती है और उधर सारे कैदी बिठाए जाते हैं और फिर उधर से उनकी पूरी नहीं तो फिर आप कह रही हैं कि ये जो बताया जा रहा है ये कहानी उस तरीके से जुड़ती नहीं है। फिर अंदर बहुत ज्यादा चलते हैं, चलने के बाद फिर बाउंड्री आती है एक और, उस बाउंड्री के अंदर बैरिक होते हैं। और एक और बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि बैरिक बाहर से लॉक होते हैं और उसके बाद बाउंड्री लॉक होती है। जो रात के सिपाही होते हैं वो इनफैक्ट हमारे साथ जेल में होते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते ड्यूरिंग में जब नहीं तो लेकिन शैला साहबा मैं फिर समझना चाह रहा हूँ कि बात कर रही हूँ, इसको डिसकंटिन्यू ना करें। नहीं कि आपका नुक्ता क्या है? आप कह रही हैं कि ये कोई में थी, जब मैं जेल में थी तो एक खातून प्रेग्नेंट थी और रात में उसको डिलीवरी पेन हुए, तो जो अंदर खातून थी उस वक्त मोबाइल फोन नहीं था, उसने खटखटा के जो बैरिक के बाहर जो गेट पे औरत होती है उसे बुलाया, गेट वाली ने फिर खटखटा के बाहर से बुलाया और फिर बाहर से फिर कहीं जाके डॉक्टर को घर से बुलाया गया। पॉइंट क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बैरिक से बाहर निकाला तो कैसे निकाला? चाबी तो होती नहीं बैरिक के साथ, जो पुलिस वाले कर रहे होते हैं वो भी बंद होते हैं, वो कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो देखिए अभी इसमें बहुत कुछ सच आना है। अली खुर्शीदी साहब, ये जरा रद्द अमल जो है शैला साहबा का जो नुक्ता है। देखें जो टेक्निकलिटीज हैं वो तो शैला आपने ने बता दी हैं, वो चूंकि जेल में खुद रह चुकी हैं तो उनको ज्यादा आइडिया होगा। फिरदौस भाई भी रह चुके हैं। आज तीनों मेहमानों में से सिर्फ आप हैं जो जेल में नहीं रहे और मैं भी नहीं रहा। वेल मैं इसको अल्लाह ताला इस तरह ही रखे, आपको भी महफूज रखे दोनों को। और अच्छा ये है ना, देखिए सच आना है अभी, सच आना देखिए मेरी फकत गुजारिश इतनी सी है, बस एहतराम मैं जो शैला रजा साहिबा ने जितनी बातें की मैं उनसे बिल्कुल भी इख्तलाफ नहीं करूंगा, बट मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक इंतजामी फेलियर हुआ है जनाब, और ये जितनी बातें कही हैं बिल्कुल मैं इनको सेकंड करते हुए मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि जो कंसर्न मिनिस्टर साहब हैं और उनके नीचे पूरी हायरार्की है, आईजी जेल खाना जात है, डीआईजी हैं और जितने भी कंसर्न लोग होते हैं, वो क्या मतलब सब सो रहे थे क्या? कोई मैकेनिज्म नहीं है? अच्छा मैकेनिज्म नहीं है तो मेरा सवाल भी फिर दोबारा पीपल्स पार्टी के लोगों से यही होगा जो हुक्मरान जमात है कि जनाब आप अनइंटरप्टेड पिछले 17 सालों से मुतलकुल अनान इस सूबे पे हुक्मरानी कर रहे हैं, तो अगर कोई लूप होल्स मौजूद थे इंतजामी तौर पे, मैं रिपीट करूंगा इंतजामी तौर पे, तो उसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की सिंध की सूबाई हुकूमत को लेनी होगी। ये हो गई मेरी पहली बात। अच्छा दूसरी बात ये कि इमीडिएट जो रिस्पॉन्स आया है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो ये आया है कि आईजी जेल खाना जात और डीआईजी और 2-3 मुताल्लिक अफसरान है उनको जो है मुअत्तल कर दिया जाता है। यकीन जानिए कमो बेश 17 सालों से सूरत हाल इसी तरह की होती है। कोई खुदा न खास्ता इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तो सारा नजला ब्यूरोक्रेसी या पुलिस से रिलेटेड, अमनो अमान से रिलेटेड या जेल से रिलेटेड होता है तो उन पर नजला गिरा दिया जाता है। अनफॉर्चुनेट है। मेरा सिर्फ पॉइंट, मेरा जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है ना वो ये है कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। मैं इस बात से भी एग्री करूंगा कि प्रैक्टिकली एक चीज हो नहीं सकती थी जिस तरह बताया गया अभी वो हो गई है। इसका मतलब ये है कि इन हाउस भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई फैसिलिटेशन का किरदार अदा कर रहा था। इन सारे सिनेरियो में मेरा जो दूसरा कंसर्न है वो ये कि इन सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट ऑफ सिंध सो रही थी जनाब। अगर वाकईतन क्या इंटेलिजेंस इनके पास नहीं मौजूद थी कि क्या ऐसा वाकया होना था? अच्छा फिर खुद शैला रजा साहिबा ने बताया मैदान के बाद फिर एक बाउंड्री के बाद माड़ी के बाद फिर रिसेप्शन, मतलब इसका मतलब है ना बहुत सारे बैरियर्स मौजूद थे। उन सारे बैरियर्स को उनके सामने वो बैरियर्स नहीं रहे। 200 कैदी जो है वो बड़े मजे के साथ एक एपिसोड हमने देख लिया कल रात का जिसमें से 70-80-90 रिटर्न हो गए हैं, वापस इनको पकड़ लिया गया है। भाई ये सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। आईजी जेल खाना जात आए अवाम को बताएं। लेकिन उनकी तो छुट्टी हो गई है। नहीं मैं तो आईजी वजीरे जेल खाना जात जो है अली हसन जरदारी साहब
वो आए और रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ठीक है, लेकिन माशरों में मैं इससे पहले कि जरा मैं 10 सेकंड्स लेके मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। मुहज़्ज़िब माशरों में होता ये है कि जहाँ पे ऐसे वाकयात सानियात हो जाते हैं तो जिम्मेदारी लेते हुए वजीर जो है वो तो घर बैठ जाता है। वो बोलता है नहीं जी इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी, क्योंकि ये मेरी नाक के नीचे हुआ है, ये मेरी मिनिस्ट्री के नीचे हुआ है। यहाँ पे तो मुझे नहीं पता कि क्या सिनेरियो चल रहा है। ऐसी प्रैक्टिस रही नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, इससे पहले कि मैं शहरा साहब की तरफ जाऊं, देखिए ये बात तो हुकूमत सिंध इस बात का एतराफ कर रही है कि ये एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो गया है। ये तो नहीं वो कह रहे कि कोई ऐसी चीज नहीं हुई। वजीर आला खुद ये कह रहे हैं कि बिल्कुल हुआ है और इस तरह नहीं होना चाहिए था। जो आईजी जेल खाना जाते हैं उनको हटा दिया है, तो एक्शन तो ले रही है गवर्नमेंट। हाँ, वो दूसरी बात है कि एक लॉन्ग टर्म जो इशू है जिसका आप पहले हवाला दे रहे थे कि जेलों की जो सूरत हाल है वो तो बहुत ही गंभीर है, वो सारे पाकिस्तान में ऐसा ही है। लेकिन ऑन दिस पर्टिकुलर इशू गवर्नमेंट ऑफ सिंध और क्या करे? एक्शन तो ले लिया उन्होंने, गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं। जी ये इसे कहलाता है अंग्रेजी जबान में आई वॉश। देखिए बात ये, वी मस्ट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। मेरे ख्याल से वो जेल सुपरिटेंडेंट हीरो है। इसी के उसमें मैं सिनेरियो को दूसरे तरीके से पेश कर देता हूँ। बैरक गिरने वाली थी, जलजला आ रहा था, उसने इंसानी जानों को बचाने के लोगों को बैरक से बाहर निकाल दिया। आप उसको कंडेम करेंगे या उसकी तारीफ करेंगे? इतनी पुरानी बैरकों में रखते क्यों हो? जो शैला रजा कह रही है 1 आवर बिफोर सनसेट एंड 1 आवर आफ्टर सनराइज सब लोग अंदर होते हैं, लेकिन जेल ब्रेक तो दिन में भी हो सकते हैं। अंधेरे की आड़ अंधेरा हुआ क्यों जेल में? अगर आपने बाहर निकाला था तो सर्च लाइट्स क्यों नहीं जली? इलेक्ट्रीफाइड फेंसेस किधर गए? आपके प्रोटोकॉल जो थे वो इन प्लेस हैं या थे नॉन एग्जिस्टेंट है? मलीर में नॉन एग्जिस्टेंट है। दिस इज द प्रॉब्लम। आपके लोग जो हैं उनमें से कितने लोग एक्टिव हैं टू स्टॉप अ जेल ब्रेक? आपने कोई फायरिंग हुई, कोई आपके पास स्टन गन्स थे, क्या क्या हुआ वो अभी तक सामने नहीं आ रहा। उस लिहाज से तो शैला रजा सही कह रही है, लेकिन ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि इतने बड़े वाक़े के अंदर अभी तक सही कहानी वो कहती है न्यूज इज कमिंग, न्यूज शुड हैव कम, वी शुड हैव नोन एग्जैक्टली कितनी बैरिक्स के से एविक्शन हुई, उसकी वीडियो फुटेज ऑलरेडी देख ली गई होगी। सके वीडियोस तो बन रही है ना। क्या ये नहीं पता जा सकता कि कनाइवेंस से निकले हैं या जेल के अंदर जो कैदी हैं उन्हीं ने कोई नई चाल चल के जो है जेल ब्रेक की? लास्ट जेल ब्रेक इन कराची वाज इन सेंट्रल जेल और उसमें उन्हीं ने टनल बना लिया था। ये कब की बात है फिरदौस साहब? ये तकरीबन जनाब कोई 16 साल पुरानी बात है। 15-16 साल कि जेल ब्रेक हुआ था और वो बड़ा सीरियस जेल ब्रेक था कि उन तमाम दीवारों के नीचे से एक टनल बना लिया था जो तकरीबन पीआईबी कॉलोनी में पहुंच गया था कि उनको उस वक्त खबर हुई। अच्छा। और उसके अंदर जेल ब्रेक हुआ नहीं, बस होने वाला था, बच गए। तो बात सारी ये कि जेल की हर खबर जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट और जेल के स्टाफ के पास होती है। अच्छा, फर्दर मोर इट्स नॉट ओनली कि एक बैरक से निकले तो वो दूसरी बैरक में जाते, वो भी कंपार्टमेंटलाइज्ड है। नाज़रीन, गुफ्तगू बारी जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, वापस आएंगे तो इसी टॉपिक पे थोड़ा और बात करेंगे। डू स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मैं इस नुक्ते पे जरा रिस्पांस ले लूं शैला साहबा का, फिरदौस साहब, क्योंकि आपने ये इंपॉर्टेंट नुक्ते रेज किए हैं। शैला साहबा, ये आप दोनों मोहतरम मेहमानों की गुफ्तगू सुन रही हैं और इट्स हार्ड टू डिसएग्री विद देम। बिल्कुल बात तो ठीक कर रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास डिफेंस और क्या है? और वो ये भी बात कर रहे हैं कि भाई लो लेवल पे आपने किसी को अगर हटा दिया, खैर एनीवेज आईजी लो लेवल तो नहीं है, बट इवन देन जी। देखिए, दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक में जेल टूटती रहती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे मुल्क में हमने देखा कि एहसानुल्लाह एहसान भी भागा और बन्नू जेल 2 दफा टूटी और जो कैदी थे वो नापसंदीदा अनासिर, औरतों, बच्चों, सबको कत्ल करके दौड़े भागे। तो ये होता है, लेकिन असल जो बात है वो ये है जो हमें करनी है
और वो ये करनी है कि पहला बात तो ये कि डिपार्टमेंटल एक्शन हो रहा है और कोई उल्टी सीधी बात करने के बजाय संजीदा लोगों को पहले खबर दी गई है कि जी ये कर दिया, और किसी वजीर आला का बाहर आके ये कहना कि क्यों बाहर निकाला उन्हें, कोई छोटी बात नहीं है कि उसने ये बात की है, ना सिस्टम में खराबी है, कुछ काली भेड़ों का काम आया है सामने, उसको देखना होगा। उस वक्त पहले मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि मैं ये समझती हूँ कि कोई मिनिस्टर या कोई वजीर आला बैठ के खुद पहरा नहीं दे रहा होता। एक सिस्टम जिसके तहत आईजी सिपाही से लेके हर चीज को रखा जाता है और उनको इस बात की तनख्वाह दी जाती है, और गफलत वही हुई है, इसलिए वही होंगे, उन्हीं से पूछा जाएगा जो जिनका काम था वहां से होना और बैठना। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम लोग का घर फॉल्ट लाइन में नहीं है, हमें नहीं मालूम, लेकिन अभी तक 25 झटके आ चुके हैं। मलीर जेल पुरानी नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि कौन सी बैरिक में दरार आई, ये तो अभी डिटेल रिपोर्ट आएगी। पहली बात यह है कि ब्रीच हुआ और पुलिस और सिक्योरिटी की मदद से उसको रिकवर कर लिया गया, और 115 आखिरी जो तलाश थी उसमें कैदी रिकवर भी हुए हैं। अच्छा। और बाकी की तलाश जारी है। लेकिन जो असल बात है वो देखिए, एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हमें, क्योंकि अभी तक सही ब्रीफिंग नहीं है, सिर्फ यही आई है कि ब्रीच हुआ था, ये कर लिया है, और वजीर आला ने कहा कि उनसे सख्ती से निपटा जाएगा जो खुद नहीं आएंगे। तो ये है। मैं इसमें ना दो नुक्ते आप तीनों है, वो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री वो देखिए जेल ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गलती हुई है। मैं दो नुक्ते आप तीनों मेहमानों के सामने रखना चाहता हूं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। देखिए, ये तो एक इवेंट हुआ है और बड़ा गलत हुआ है, आई एम श्योर इससे कुछ सबक सीखा जाएगा, लेकिन इससे ये भी तो बात हाईलाइट हो रही है कि अगर एक जेल में, और हम सिंध की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सिंध में हुआ है, अब तीनों का ताल्लुक भी वहां से, अगर एक जेल में इस तरह की कमजोरियां जो हैं वो एक्सपोज हुई हैं, तो ऐन मुमकिन है, बल्कि ज्यादा इम्कानात हैं कि ये एक सिस्टेमिक इशू है। दीगर जेलों में भी इस तरह के मामलात हैं, और सिर्फ यही मामलात नहीं, जेलों की हालात तो हमारे सबके सामने ही हैं। तो पहली बात तो ये अली खुर्शीदी साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि अब ये मामला क्योंकि हो ही गया है, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर, सिंध असेंबली के अंदर इस पे शोर मचेगा, क्या मचेगा, आप क्या मुतालबा करेंगे, किस तरीके से हम इसके जरिए, इस इवेंट के जरिए कुछ जेल की इस्लाहात की तरफ बढ़ सकते हैं? पहली बात। दूसरा, जलजले आ रहे हैं कराची में, जिस तरह अभी शैला साहब ने जिक्र किया, और हर शख्स ये दुआ कर रहा है कि कोई बड़ा जलजला ना आ जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने भी आज ये जिक्र किया कि ये अच्छी बात है कि वो एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये इशू भी हाईलाइट हो रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता को बड़ा जलजला आ गया तो कराची में बड़े मसाइल हैं, कंस्ट्रक्शन के मसाइल हैं। अभी फिरदौस नकवी साहब और बड़ा जिक्र कर रहे थे, ये भी एक जेन्युइन इशू है। क्या हम किसी सानहे का वेट करेंगे इससे पहले कि हम उस निज़ाम को ठीक करें? ये दो चीजें हाईलाइट हो गई हैं। अली खुर्शीद साहब, पहले मैं आपका इस पर राय जाना चाहूंगा। वेल देखें, ये जिस मिनिस्ट्री के अंडर आता है ना, वो है वजारत जेल खाना जात। इस असेंबली को तो ये अभी तक नसीब नहीं हो सका है कि उसका वजीर, जो इस मिनिस्ट्री का वजीर है, वो आके इस असेंबली को बता सके कि जेल में क्या क्या इस्लाहात हो रही हैं, क्या क्या बेहतरी की जानिब काम किया जा रहा है। हाँ, मुझे याद है पिछली असेंबली में, जिस असेंबली का पार्ट जो है वो शैला रजा साहिबा भी थी, फिरदौस शमीम नकवी साहब भी थे, उसमें उस वक्त ये इस वजारत की जिम्मेदारी थी नासिर शाह साहब के पास। और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो मैं बड़ी अपनी मेमोरी रिकॉल करूँ तो हमें यही बताया जाता था कि जेल में बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इनफैक्ट मेंबरान को ये तक ऑफ़र की गई थी कि कभी आप चलें, हम आपको वहाँ का खाना भी खिलाएंगे, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के खाने मिलते हैं, वहाँ कैदी जो है बड़े सुकून के साथ जो है वो ज़िंदगियाँ अपनी कैद जो है वो गुजार रहे हैं। देखें, इस चीज़ को समझना होगा कि शायद इनकी तरजीहात में नहीं है ये वाली मिनिस्ट्री या ये वाली शायद ये वाले सारे काम करना। बहुत सारी चीज़ें तरजीहात में नहीं है, उसमें से एक ये वजारत भी है। इस पर ये जितनी देखें जो बात अभी शैला रजा साहिबा कर रही है ना, वो यकीन जाने इसका कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा होता है असेंबली के फ्लोर पर,
क्योंकि असम्बली के फ्लोर पे अगर वो मुतल्लिका वजीर वो सब्ज बाग दिखा रहा होता है तो वो बड़ी हैरानी हो रही होती है, और वहाँ पे सिर्फ हंसने के अलावा और मुस्कुराने के अलावा शायद कुछ रहता नहीं है, क्योंकि उस वजीर को भी खुद पता होता है, ये बात पता होती है कि वो शायद झूठ बोल रहा है, ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं है जैसी बतलाई जा रही है। ये हो गई पहली बात। इसको देखने की ज़रूरत है। अल्लाह करे कि जो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, वो उनको शायद ये वाली वजारत भी तरजीह में आ जाए। ये हो गई पहली बात। और जो वज़ीर आला साहब ने खुद एडमिट किया है, तो वो उन्होंने शायद नीचे अपने वज़ीरों को और बाकियों को बचाया और सारा नज़ला जो है वो अफसरान पे गिरा दिया है। इस चीज़ को समझना होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो सूबे के, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। उनको खुद भी जो है वो जो है इस सारे जो वाक़या हुआ है इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कुछ बेहतर अंदाज से काम। मैं जरा शैला साहबा को यहाँ पे टाइम थोड़ा सा दे दूं। आई नो उन्होंने जाना है पहले, फिर मैं नकवी साहब के पास आता हूँ। जी शैला साहब। हाँ, देखिए, जहाँ तक सेंट्रल जेल कराची की बात है, मैं वुमेन डेवलपमेंट के मिनिस्टर थी और मैंने काफी दफा विजिट किया। इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ पे बहुत चीजें अच्छी की गई हैं। मलीर जेल में मामूली नौइयत के क्रिमिनल रखे जाते हैं। सिक्योरिटी इसकी भी सही होगी, लेकिन अगर 21वें जलजले में बड़ी दरार आ गई, क्योंकि एक जलजला परसों रात 1:30 बजे ऐसा था कि हमारे एक बेडरूम में उसकी वजह से हुई कुछ गड़बड़ के जरा सा शेक हुआ बिस्तर, तो ये हो जाता है। असल बात जो है वो ये नहीं है कि जेल बुरी है या फलाना बुरा है। असल बात ये है कि वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जेल रूल्स के खिलाफ गए हैं। बैरिक इस तरह नहीं खुलती, प्लीज इस बात को कंसीडर करें। जेल जहां तक कराची सेंट्रल जेल में जाना चाहिए, बिल्कुल विजिट करना चाहिए। और देखिए, क्वेश्चन आवर जो है, अकाउंटेबिलिटी आवर रोजाना होता है। अब ये किस्मत है कि किस मिनिस्टर का खुरा खुलता है। असेंबली रोज जवाबदेह होती है। और मैं कहूंगी कि सेंट्रल जेल के भी इंतजाम देखें। जहां तक बात है, उस वक्त कराची में इतनी दहशतगर्दी थी कि पीआईबी के एक घर से एक शख्स ने अपने घर से एक सुरंग बनाने का इरादा किया कि मैं इस पे जेल में जाऊंगा, लेकिन वो पकड़ा गया था क्योंकि उसके घर से बहुत ज्यादा बजरी बाहर जा रही थी। तो मोहल्ले वालों ने कहा कि इतनी बजरी एक घर से कैसे निकल रही है, और उसने अच्छी खासी एक सुरंग बना ली थी। तो ये होता है, मौजूद ममालिक में भी होता है। असल जो बात है वो हमें इस वक्त ये देखना है कि कोई मिनिस्टर जो है किसी भी दौर का वो खुद खड़ा हुआ नहीं होता, वरना मुल्क में बहुत सारी जेलें। चले, मैं दूसरा, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है शैला साहब, होती है एक मैं नुक्ता, ऑफिसर्स जो है ये कमीशन पास करके आते हैं, मैं छोटे सिपाही हैं, उनकी भी एक और नुक्ता मैं उठाना चाह रहा हूँ आपके कुछ आपके होते हुए, तो वो कहीं होगा तो बिल्कुल ठीक, आपके होते हुए मैं एक नुक्ता जो फिरदौस नकवी साहब ने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता रेज किया था। फिरदौस साहब, शैला साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जो आप बात कर रहे थे ना, क्योंकि जल्जले आ रहे हैं, जाहिर बात है हर शख्स परेशान है कराची में। मैं बता देता हूँ शैला, आपको पता है कि कराची शहर के अंदर 60% से ज्यादा इमारतें जो हैं वो इलीगली कंस्ट्रक्ट होती हैं, और Sin Building Control Authority has failed to curb this menace, and this news has been there ever since. कोई आज की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और जो बिल्डिंगें बनती भी हैं और प्लान्स अप्रूव होते हैं, उसके ऊपर कितनी अच्छी सुपरविजन है उसका भी हमें पता है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का सबसे अच्छा नमूना ये है कि जो वहाँ से रिटायर होता है या रिज़ाइन करके जाता है, वो सीधा पाया जाता है शहर टोरंटो में और कनाडा के दूसरे शहरों में, इससे कि उन्हीं ने इतना माल कमाया हुआ होता है कि वो पाकिस्तान पे पकड़े नहीं जाते, चाहे उनका नाम मंजूर काका हो, चाहे नासिर हो, चाहे कोई हो। इसमें बेतहाशा लोग वहाँ पाए जाते हैं, जाके देख लीजिए। आधी से ज़्यादा जो बिल्डिंग कंट्रोल रिटायर या पूरी शायद वहाँ मिल जाए। हमारे शहर के लिए ये मसला पार्टी वगैरह को छोड़ दीजिए, ये इर्रिस्पेक्टिव बहुत ज़्यादा डेंजरस बात है कि सड़कों की विड्थ, नाजायज़ बिल्डिंगें बनने की वजह से खुदा ना खास्ता कोई एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, यहाँ इमरजेंसी सर्विसेज भी नहीं पहुँच पाएंगी, और अगर मल्टीपल बिल्डिंग हो गई तो मारे जाएंगे। कितनी अच्छी बात थी कि जब हमें एक खबर आई कि थाईलैंड में 7.4 रिक्टर स्केल के ऊपर आया और पूरे बैंकॉक में सिर्फ एक बिल्डिंग गिरी, जिसमें वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन थी, और उसमें 2 आदमी मारे गए।
नाज़रीन, विल टेक अ क्विक ब्रेक, वापस आकर मजीद कुछ गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। शैला साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, कहीं इसको जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा। तो खुद ये समझती हूँ कि कराची की जो आबादी बढ़ रही है और उसमें जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स है, ये बहुत रुकावट है। लेकिन मैं बिल्कुल ये हाथ बांध के अर्ज करूंगी कि 15 साल में कितनी हाई राइज बिल्डिंग जो है वो मस्जिद शामिल की गई है, वो देख लें, और पहले से कितनी थी, और कौन सी पार्टी को इस बात पर जो है वो बिजनेसमैन ने और बिल्डर्स ने वोट दिए थे कि उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम हाई राइज बिल्डिंग बनवाएंगे यहाँ पे। ये सारी चीजें हैं, और पीपल्स पार्टी के आने के बाद इतनी बिल्डिंग्स नहीं बनी है। अब आप देख लें नस्ला टावर वगैरह, गलत बात कह रही हैं आप। किसने कमर्शियल, आप ये फैक्चुअली गलत बात कह रही हैं शैला। कि हम मैं हमेशा साबित करने को आपको तैयार हूँ। कराची की आबादी बढ़ने की वजह यही है कि जिसका जाता है वो कमर्शियल एक बना के खड़ा हो जाता है, इजाजतें भी मिल जाती हैं, ये एक सवालिया निशान है, और ये बहुत मुश्किल। आप क्या किस नुक्ते पे डिसएग्री कर रहे हैं नकवी साहब, बिफोर मैं अली खुशनुदी साहब की तरफ जाऊं? द इशू इज नॉट हाई राइज बिल्डिंग, द इशू इज उसके कंट्रोल और उसको सही तरीके से मॉनिटर करना। दुनिया में इजाजत लेंगे, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग भी बनी थी आज से 100 साल पहले, में घुस जाएंगे तो फिर ये होता है। मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ। और सबसे ज्यादा प्रमोटर ऑफ हाई राइज जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब खुद है। चले अब पूरे इंडिविजुअल पे अली खुर्शीद साहब, फाइनल वर्ड। हम की अगर कोई चीज हो, जो शैला रजा साहिबा ने कहा है वो बिल्कुल जो हकीकत है उससे बिल्कुल बरखिलाफ बात की है। इसका उल्टा कर लीजिए तो वो ठीक हो जाएगा। दुनिया जानती है, शहर कराची के लोग जानते हैं कि 1947 से लेकर 2016 तक जितने कब्जे और जितनी हाई राइज बनी उसको एक जगह रख दीजिए, और 2016 से ऑनवर्ड्स 2025 तक इस शहर में जितने हाई राइज और जितने जो इलीगल लैंड ग्रैपिंग हुई है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है, उसको एक जगह रख दीजिए, तो शायद ये जो 8-10 साल का स्पैन है इसमें 10 गुना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हुई होंगी एज़ कम्पेयर टू 60 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये तो दुनिया जानती है, शहर कराची के लोग जानते हैं। मैं इनकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ करूंगा, और बिल्कुल अली खुर्शीदी जो है वो चाइना कटिंग के लिए मशहूर है, बिल्डिंग हाई राइज बनाने के लिए मशहूर नहीं थे। ये बात सही कह रहे हैं। ये इस चाइना कटिंग को भी उसी में शामिल कर लीजिए जो फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं। और फिर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन होती है हाई राइज की, जो जिसके फैसिलिटेशन जो 18 से 22 तक की गई थी, उनको भी रख लीजिए। वो सब कम होगी जनाब। देखें, इस बात को समझने की जरूरत है। ये देखें, यहाँ पे सिस्टम चलाता है ये सारे इदारे, ये सारे जो है वो खत्म हो गया। जब सिस्टम चला रहा होगा तो फिर ये वाली चीजें होंगी, और यही वो मेन चीज है। में जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस शहर में। इशू यही है कि हर इस तरह का जो एक इशू हो, एक गलती हो, एक ब्लंडर हो, एक सानिया हो, उससे सीखना चाहिए और उस सिस्टम को बेहतर करना चाहिए। यही हमारी कमजोरी रही है। उम्मीद यही है सबकी है कि इससे पहले कि एक और बड़ा सानिया पेश आए, हम अपने मामलात को बेहतर करें। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।